और बाकी देखिए जी, हमारे घर में एक खुशखबरी आई है आज, तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के साथ भी वो खुशखबरी शेयर करता हूँ। और खुशखबरी क्या है वो माँ बताएगी। चलिए जी, फाइनली सीजन की आखिरी और पहली बर्फ मिल गई। जय हो प्रभु, हे भगवान, जय हो। और बर्फ में चलने का एहसास ही कुछ अलग होता है। बाकी हमारे साथ जो पॉकलैंड आ रखे हैं, ये देखो यहाँ। आइए 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 सर, आइए। ये बैलेंस बनाते हुए जैसे दुल्हन नहीं चलती है मंडप पे फेरे लेते हुए। वो भाई पैदाइश शहर में और है, आखिर तू यहाँ पहाड़ों में मत हो जा। क्या कर रहा तू यार? फिर इसी वजह से बचपन में गाली खाता था और आज वो आदत नहीं गई इसकी अभी तक। और इनके दिमाग अकर बकर हो चुके हैं। और हमारे साथ जो पॉकलैंड आ रखा है, ये बैलेंस बना के चल रहा है यहाँ। तो चलिए जी, आपको नाना जी के दर्शन भी कराते हैं। नाना भी 2-3 महीने बाद आज यहाँ आ रहे हैं। तो चलिए जी, एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। मौसम की बात किया है तो कल तक तो भयंकर बारिश हो रही थी सुबह से, लेकिन आज पूरा नीला आसमान और बाकी सामने सूर्य देव भी दर्शन दे रहे हैं। और यहीं अगर गौशाला की बात किया है तो कल मधुली और काजल को अंदर ही रखा गया था, तो इनका भी मूड ऑफ हो गया था। लेकिन आज भाई, हाँ भाई, आज ठीक है। आज खुश हो रखे दोनों, क्योंकि दोनों के लिए धूप जरूरी है। तो भाई साहब, कल जैसे पूरे दिन भर मौसम खराब रहा ना, तो सबकी हालत खराब हो गई थी भाई। इतनी ज्यादा ठंड होनी शुरू हो गई थी कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन आज जैसे धूप आई वैसे ही हमने भी बिस्तर छोड़ दिया। नहीं तो अगर धूप नहीं आती तो रजाई छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था भाई। जितने भी कपड़े धुल रखे थे सबको आज धूप में सुखाने के लिए रखा हुआ है। मुझे सबसे अच्छा जो आज दृश्य दिखाई दे रहा है, ये ठीक सामने यहाँ देखिए भाई, ये मुझे सबसे खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है। जो सुखाले था वो आजकल हिमालय में तब्दील हो गया है। मैं यही चाह रहा था कि हिमालय बिल्कुल हिमालय की तरह दिखाई दे। और जैसे आज धूप आए तो मस्त करके शेरू भी धूप में लेट गया है, क्योंकि भाई इसको भी धूप जरूरी चाहिए थी। आज मस्त करके धूप सेक रहा है। और माँ भी लगी है सुबह से अपने काम पे। माँ क्या करी तू? अच्छा अच्छा अच्छा। तो कल जो कपड़े मशीन में धुले और कुछ कपड़े माँ वहाँ ले गई पनियारा धुलने के लिए, तो उन सारे कपड़ों को आज सुखाने डाल रही है माँ धूप में। चल बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और धूप आने के बाद गांव का नज़ारा कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। अब देखिए, किसी ने कमेंट किया था कि ऐसी वीडियो मत डालो। एक्चुअली कल ताऊ जी का स्वर्गवास हो गया था, तो मैंने वो वीडियो डाली। तो 1-2 लोगों ने कमेंट किया कि ऐसी वीडियो मत डाला करो। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो मैं अपने पर्सनल वे पे बोल रहा हूँ। जब मैं आपको अपना सुख दिखा सकता हूँ तो मैं आपको अपना दुख भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि लाइफ में सुख ही सुख नहीं रहता है, लाइफ में दुख भी आता है। तो जब आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो तो मेरा फर्ज बनता है कि सुख के साथ साथ मैं आपको अपना दुख भी दिखाऊं। हालांकि मेरा ही दुख नहीं था, पूरे गाँव वालों का दुख था। किसी का जाना कोई अच्छी बात नहीं होती है। जाना तो एक दिन हमने भी इस दुनिया से है, लेकिन अपनी सारी जर्नी को मैं यूट्यूब के माध्यम से सेव कर रहा हूँ। तो चलिए जी, आपको नाना जी के दर्शन भी कराते हैं। नाना भी 2-3 महीने बाद आज यहाँ आ रहे हैं। नाना जी ठीक? नाना जी बहुत बीमार हो गए थे बीच में, तो 2-3 महीने तक यहाँ नहीं आ पाए। नाना जी आज आ रहे हैं यहाँ, तो आज बोल रहे हैं कि बहुत काम करवा रखा। तुम्हारी दादी जी। सही बात है भाई, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सही बात सही। नाना जी का बोलने का मतलब है कि मैं बस उसी टाइम आ जाता जब मेरी दादी एक्सपायर हुई थी। लेकिन क्या करें, नाना जी खुद ही उस टाइम सीरियस हो रखे थे और सब कुछ 2-3 महीने में ऐसा हो गया कि पता ही नहीं चला भाई। नाना जी फिर अब आ रहे हैं यहाँ। जब नाना जी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो गया तो आप में से बहुत सारे लोग नाना जी को याद कर रहे थे। तो वैसे मैंने वहीं जाना था, लेकिन नाना जी खुद ही यहाँ आ गए, क्योंकि नाना जी का यहाँ काम भी है। तो नाना जी का बैंक में भी काम है, क्योंकि थोड़ा बहुत बल खर्चा निकालना है। पैसे की बिल्कुल तंगी हो रखी। क्यों? चलो थोड़ी देर बाद नाना जी के साथ बैंक में जाता हूँ, नाना जी के पैसे भी निकलवा के देता हूँ मैं। दरअसल पैसे तो इंसान की जिंदगी का आधार है। अब देखो, कुछ भी मार्केट से लाओ, दवाई लाओ या खाने की राशन लाओ, बिना पैसे के तो आएगा नहीं। तो नाना जी ने कुछ दवाइयाँ लेनी है, जिसके लिए नाना जी अपने खाते से थोड़ा पैसे निकाल रहे हैं। तो चलो भाई, यहाँ अमन भी आ गया है। हाँ भाई अमन, सुप्रभात। बिना दाढ़ी बाल के तो तू पहचाना नहीं जा रहा यार। कुकी बोल रही थी। है कुकी भी डरा दी तूने सुबह सुबह? बताओ, इसने सुबह सुबह कुकी को डरा दिया भाई। चलो सब ठीक है ना? चलो नाश्ता पानी हो गया? क्योंकि कल तो भूख भी थी, भूख ज्यादा लगी होगी अभी ने, भयंकर भूख लगी। पर क्या करे भाई, रखना पड़ता है। क्यों? अब देखिए, आज हमने थोड़ा सोचा है कि कल जो बारिश हुई उससे क्या हुआ कि चौरंगी खाल के आसपास में बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है, जो हमें पता चला। क्योंकि हमारे गांव में तो पिछले 8-10 साल से बर्फ गिरती नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि सीजन की ये जो आखिरी बर्फबारी इसको देख लें। इस साल वैसे भी बर्फ देखना तो बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन सोच रहे हैं हम कि हम जाए। क्यों भाई? और इसका जो एक साथी है शुभम, वो सुबह ही चले गया ऋषिकेश है और मिला नहीं हो। आज रात से फोन कर रहा, चाचा मेरे को याद नहीं रही, गाड़ी वाला थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा था कि जल्दी जल्दी आ जा। मैंने कहा रुक जा तू, तेरी जल्दी में एक ही दिन निकालूंगा। उसका पेपर है अगले महीने। हाँ पेपर है, मतलब पेपर की टेंशन इतनी भयंकर दी, बिना मिले चले गया। चल ठीक है बेटा, कोई नहीं, ऑल द बेस्ट पेपर के लिए।
आज तो हम जा रहे भाई स्वयं बर्फ खाने। सुबह में बेटा आज तू बर्फ देखेगा, तुझे पता नहीं था कि आज बर्फ गिर रही, नहीं तो तू आज भी कैंसिल कर देता पक्का, मुझे पता है। तो देखिए जी, जो लोग नाना को जानते हैं तो वो लोग नाना जी से मिलने आ रहे हैं, क्योंकि नाना जी 2-3 महीने बाद आ रहे हैं आज यहाँ। नहीं तो नाना जी हर महीने आते ही रहते थे, लेकिन इस बार हर कोई बोलता था कि क्या हो गया, बोल तेरे नाना नहीं आए, तेरे नाना नहीं आए। लेकिन अब जब नाना थोड़ा ठीक हो गए तो आज सब लोग मिलने आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। और इसकी बात किया तो उसको खुजली हो रही है, अरे खुजली खुजली हो तो मानी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो भाई, अनीता ने गर्मा गर्म नाश्ता भी बना दिया है, तो पहले नाश्ता कर लेते हैं। और आज के नाश्ते में गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म मैक्रोनी। हालांकि कल भी मैक्रोनी थी और आज भी मेरा मन मैक्रोनी खाने का कर रहा था, तो मैंने अनीता को बोला मैक्रोनी बना दे। मेरी आदत ऐसे कि अगर जो चीज मेरे को पसंद आती है तो 2-3 दिन तक वो लगातार बनती रहती है, जब तक मेरा मन नहीं भरा उससे। चलो भाई, समय 11:15 बज रहे हैं। फाइनली नाना जी तो मार्केट चले गए हैं बैंक पे। बाकी मैं भी जाता हूँ फटाफट, क्योंकि मुझे ही नाना जी का फॉर्म भरना है। नाना जी का भरोसा सिर्फ मेरे पे है, मतलब नाना जी फॉर्म किसी और से भी नहीं भरवाते भाई। जब तक मैं नहीं गया तब तक वैसे ही बैठे रहेंगे बैंक में। तो चलो फटाफट चलता हूँ, और बाकी धन्नो भी तैयार है, तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से अब। तो चलिए जी, फटाफट मार्केट चलता हूँ, और मार्केट में नाना जी का जो SBI में विड्रॉल फॉर्म है उसको भरता हूँ, फिर घर आता हूँ, क्योंकि आज हो सकता है 1-2 काम और है जिनको निपटाना है मुझे। बाकी रास्ते की कंडीशन आजकल अच्छी हो रखी, क्योंकि यहाँ बिल्कुल सफाई हो रखी है। चलो भाई, फाइनली मैं बैंक में पहुंच गया हूँ। तो चलो भाई, नाना जी ने भी पैसे निकाल दिए हैं। निकाल दी? चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो भाई, नाना जी ने 8,000 रुपये निकाली। तो चलो जी, पासबुक पे एंट्री भी करा दी, क्योंकि पुराने जो लोग होते हैं ना, उनको जब तक पासबुक पे एंट्री नहीं हुई तब तक भरोसा नहीं होता भाई। तो ये भी करवा दी है। तो चलो भाई, फाइनली नाना जी का काम हो गया, और बाकी मैं भी निकलता हूँ घर। नाना जी बोल रहे मेरे वाले मार्केट में कुछ काम है, तो मैंने कहा आप काम निपटाओ, मैं तब तक घर जाता हूँ। तो चलिए जी, आजकल रास्ता साफ हो रखा है, तो इस रास्ते में आजकल चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ना ही बाइक रपटने का कोई डर लग रहा है। तो फटाफट अपने घर निकलते हैं अब। तो जैसे ही घर पहुंचा तो सबसे पहले देखा तो माँ जी आज घर की चारों ओर से सफाई कर रही है। मकान के पीछे जो गली है उसको भी आज ढंग से झाड़ू से साफ कर रही है। चलिए जी, दिन की 12:15 बज रही है, और मौसम जो पूरा सुबह साफ था, धीरे धीरे करके बड़े बड़े बादल आने लग गए हैं। बाकी मैं तो आज सुबह से भाई साहब यहाँ का नज़ारा देख रहा हूँ, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ जाना हमारे लिए संभव तो नहीं, लेकिन कम से कम कैमरे से तो हम यहाँ देख सकते हैं। तो माँ ने छत के ऊपर भी अच्छे ढंग से सफाई कर ली है, पूरी सीढ़ी की भी सफाई कर ली है। माँ जी लगी आज सुबह से है? आज माँ लगी भाई सुबह से, अंदर भी झाड़ू पोछा कर दिया, छत की सफाई कर दी, मकान के पीछे जो गली है उसकी सफाई कर दी। यानी कि माँ जी घर में रहेगी तो चुप नहीं रहेगी भाई, और अगर घर में नहीं रहेगी तो जंगलों से या तो घास लाएगी या तो स्वतर लाएगी, कुछ ना कुछ करती रहेगी भाई। और यहाँ की बात करें तो ये पगली भी माँ को देख रही है, कितना काम कर ली माँ जी ने। हाँ ठीक, यहाँ से मधुरी की नजर भी ठीक माँ पे है, और यहाँ से ये भी ऊपर के लिए गर्दन कर रही है माँ को देखने के लिए। और ठीक सामने की बात गया तो भाई सोंदू राम तो मस्त करके सो रखा भाई, इसकी नींद तो कभी पूरी होने वाली नहीं है। और अनीता अभी तक जो बरामदे पे चरपाई लगा रही थी इसके ऊपर पड़ रही थी, लेकिन एक्चुअली यहाँ से धूप चले गई है, तो अनीता अब सीधे वहाँ पे अपने लिए बिस्तर लगा रही है, तो वहाँ पे पढ़ाई करेगी। चलो भाई, नाना जी भी आ गए मार्केट से। चलो ठीक है, और बाकी नाना जी ने दाढ़ी बाल भी बना दिए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब स्नान करो। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, हाँ सही बात सही बात। तो नाना जी बोल रहे, नाना जी वहाँ भी गए बल जहाँ कल ताऊ जी एक्सपायर हुए, तो अब 12-13 दिन तक वहाँ लोग आते रहेंगे, तो उसको बोलते हैं पस्तो देना। फिर नाना जी वहाँ थोड़ा पस्तो देने गए बल, फिर आए अभी। तो अभी समय दिन की 1 बज रही है। मेरे अमन और कुलदीप भुला की तैयारी हो गई यहाँ से चौरंगी खाल जाने की, जो कि यहाँ से 13 से 14 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ चौरंगी खाल के ऊपर थोड़ा जो जंगल है वहाँ बर्फबारी हो रखी है, तो हम तीनों जाएंगे मेरे धन्नों पे। बाकी चलो फटाफट निकलते हैं, क्योंकि अंधेरे होने से पहले हमें घर भी आना है। तो चलिए जी, समय दिन की 1:30 बज रही है, और अभी हमारा प्लान एकदम चेंज हो गया है। चेंज का मतलब कि अब हम बाइक पे नहीं जाएंगे, अब हम जाएंगे राजेश भाई की कार पे। और अमन भी आ गया है बेटा, थक लग गया, ये मेरी बाइक को घर तक ले गया है। जाने में मजा आया, लेकिन ऊपर पैदल चढ़ा तो थक लग गया। इंजन गर्म, हैवी ट्रक का इंजन गर्म हो चुका है। बाकी साथ में जाएंगे। कुलदीप बोला हेलो, बोला हाय करो, इधर देखो हाय बोला, चल रहे हो ना बर्फ देखने। चलो ठीक है, और बाकी हाँ बंदर भगाना बचपन से आदत है, भगा बोला भगा सब।
पकड़ पकड़ का मतलब होता है ये जो संबोधन है ये कुत्ते को बोला जा रहा है कि जा पकड़। लेकिन आजकल के बंदर इतने भयंकर है, उन्होंने कुत्तों को भी डरा रखा भाई। और कल जो ताऊ जी एक्सपायर हुए उनका घर ठीक यहाँ पर है, जो कि रास्ते के नीचे पहले नंबर पे है। तो राजेश भाई यहीं जा रखा है थोड़ा, तो वो भी आने वाला वहाँ से, फिर उसकी कार पे चलते हैं यहाँ से चौरंगी खाल। तो चलो फिर राजेश भाई यानी कि राजेश धाकड़ भाई भी आ गया है। और वाह दबंग स्टाइल में आ रहा है भाई। तो चलो भाई फाइनली हम चल पड़ रहे हैं यहाँ से अब चौरंगी खाल के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से कोडार जाएंगे, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर नीचे है। क्योंकि राजेश भाई बोल रहे हैं इसमें बल डीजल नहीं है, ये है डीजल वाली कार। चलो फिर निकलते हैं यहाँ से पहले कोडार। और कार है एस क्रॉस। अब अपनी वाली जैगवार होती वो तो न्यूट्रल भी चल जाती भाई, लेकिन ये नहीं चलती भाई। ये चढ़ाई हो चाहे ढलान हो, इन पे डीजल पेट्रोल तो चाहिए चाहिए होता है। चलो भाई पहले कोडार चलते हैं। क्यों भाई ने हाथ दे दी है, अभी तो चाबी गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ हाँ ये वो वाली चाबी है, कलयुग की चाबी। चल इसको फेंक दे बाहर, इसका क्या काम है। चला जाएगी चाबी नहीं आ रही। अच्छा चलो ठीक है। और बाकी 2 महारथी पीछे बैठ गए हैं। चला भाई, ब्लॉगर बन रखा। तू तो भयंकर ब्लॉगर है, खतरू ब्लॉगर। चलो भाई चलो। और आज 12वीं वाले का पेपर था, तो स्कूल के बच्चे पेपर दे के आ गए हैं। तो चलो फाइनली कोडार पे आ गए। और बाकी इसमें पहले डीजल भरवाते हैं। और यही वो सड़क है जिससे मैं अक्सर वीडियो अपलोड करने के लिए ऊपर जाता था। और ठीक सामने पे जो बोर्ड लग रखा है, यहाँ से उत्तरकाशी 42 किलोमीटर, यमुनोत्री 165 किलोमीटर, और सेमुखेम 24 किलोमीटर, और नथखेताल 18 किलोमीटर है। ठीक सामने पे देखो बंदर की बच्ची मस्त करके वहाँ पर एक टहनी पे झूल रही है। तो चलिए जी डीजल भरवाने के बाद हम निकल पड़े यहाँ से चौरंगी खाल के लिए। तो चलिए जी सफर में आगे बढ़ते हुए फाइनली हम चौरंगी खाल के ऊपर पहुंच गए हैं। चलो भाई फाइनली हम चौरंगी खाल के ऊपर आ गए। अब देखो यहाँ बर्फ तो थोड़ा भी नहीं दिखाई दे रही है। अब हमें उम्मीद है कि ठीक ऊपर की साइड होगी बर्फ, जहाँ हमने कुछ समय पहले कैंपिंग की थी। तो बहुत सारे लोग वहाँ जा रहे हैं। बेटा क्या लग रहा है, वहाँ बर्फ होगी? हमारा आप क्या बोलना। घर से हम बहुत अरमान सजा के आए थे, बाकी देखते हैं, उम्मीद है हमें कि ऊपर बर्फ थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगी फोटो खिंचाने लायक। तो ठीक सामने पे है श्री गुरु चौरंगी नाथ देवता जी का मंदिर। बाकी चलिए जी इस कच्चे रास्ते को पार करते हुए हमें अभी ऊपर तक जाना है। ऊपर एक खुला मैदान आता है, तो वहाँ बर्फ हो सकती है। वैसे 1-2 लोग मिले, उन्होंने बोला बर्फ तो बिल्कुल ना के बराबर है। यानी कि अब धीरे धीरे ऐसी होगा, जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो रही है, उस हिसाब से अब धीरे धीरे बर्फ देखना भी एक सपना रह जाएगा। और लगाओ एक समय ऐसा होता था जब 1-1 महीने तक यहाँ बर्फ गिरी हुई रहती थी और पूरी गाड़ियों का आना जाना बंद हुआ करता था। और बर्फ सिर्फ हमें ऐसी अब ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर देखने को मिलेगी। कहीं ऐसा ना हो कि हम ही वो आखिरी पीढ़ी है जिन्होंने बर्फ देखी, इसके बाद अगली पीढ़ी बर्फ न देख पाए, सिर्फ फ्रिज में देखेगी बर्फ। अच्छा मम्मी, अच्छा पापा, ये होती है बर्फ। तो कुछ साल पहले जब हम इस रास्ते से आए थे, तो इस रास्ते में पूरी जगह बर्फ ही बर्फ गिरी हुई थी। अब देखिए जी पहाड़ी में और शहरी में क्या फर्क होता है। मैं तो मस्त करके चल रहा हूँ, लेकिन राजेश भाई 200 मीटर चलने के बाद बोल रहे हैं कि कितना चलना है। हाँ भाई हो गया, इसकी कार भी डीजल वाली हो, ये भी डीजल वाला, ये भी गर्म हो गया। मार पहला गियर चल। अब देखो बंदे ने क्या कर रखा, दोनों हाथ पीछे वाली जेब में। स्वैग देखो बंदे का, शायद गर्म हो रहा है। हाँ चल 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 चल, चलो भाई चलते हैं। बाकी हमने सोचा कि अगर बर्फ़ होगी तो कुरकुरे ला रखे खाने के लिए, नहीं होगी तो ये पैकेट वापस कर देंगे दुकानदारों को। चलो भाई हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। और बाकी राजेश भाई तो बार बार चिल्ला रहा है कितना है बता दो बल। इसका इंजन यहीं पे दम तोड़ रहा है भाई। आजा शाबाश। अब देखिए जो ठीक सामने पे तप्पड़ दिखाई दे रहा है, पिछले साल मैं प्रमोद और प्रमोद की वाइफ हम यहीं आए थे। उस टाइम तो यहाँ हर जगह बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। इस बार तो बर्फ का बाब ही नहीं दिखाई दे रहा भाई साहब। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि उसका असर पहाड़ों में भी हो रहा है भाई। अब खासकर जहाँ हमेशा रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी होती थी, वहाँ भी बर्फ नहीं गिर रही। अब बर्फ के बदले बल्कि आग जल रही है अभी राजेश भाई के सीने में। बहुत तगड़ी चढ़ाई कर दी भाई ने। चल भाई चल, शाबाश। आज ये ढंग से सोएगा घर में। लोग बिना बर्फ के ही फोटो खिंचवा रहे हैं। अब देखिए जी ठीक सामने पे जो इतनी सारी छानी मरोड़े बन रखे हैं, तो यहाँ पर ही हमने कुछ दिन पहले कैंपिंग की थी। पिछली बार तो यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ गिरी हुई थी, लेकिन इस बार बिल्कुल सूखा है भाई। तो चलो भाई फाइनली हमें एक बर्फ का गोला मिल गया यहाँ पर, और ऐसी गोले दिखाई देंगे इसका लुक में। अब बाकी देखिए जो बर्फ थोड़ा बहुत दिखाई दे रही है, वो यहाँ जो इतने सारे बांज के पेड़ इनके बीचों बीच दिखाई दे रही है। और इस रास्ते से एक ट्रैक पड़ता है जिसको बोलते हैं हरुंता बुग्याल, तो यहीं से होके जाते हैं वहाँ। यहाँ आते ही कुछ दिन पहले पुरानी जो याद है वो ताजा हो गई है। ठीक सामने पे ये जो छानी है, उस छानी के आगे यहाँ पर हमने कैंपिंग की थी, और वो कैंपिंग मेरी लाइफ में भाई साहब बड़ी खतरनाक कैंपिंग रही और हमेशा याद रहेगी मेरे को। आज तो बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, तो इस वजह से डर नहीं लग रहा, लेकिन सोचो 4 बंदे हैं और रात को कैंपिंग कर रहे हो यहाँ पे, और पूरी जगह खुली, यानी कि जो हवाएं भी थी वो भी डरा रही थी भाई।
अब देखो भाई यहाँ बर्फ बहुत कम पड़ी हुई है, तो इस वजह से लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ थोड़ा बहुत बर्फ है वहीं पे एंजॉय कर रहे हैं। और हम लोग जा रहे हैं बर्फ के पास, क्योंकि बर्फ तो बहुत दूर जा रही है हमसे। अब हम ही जाते हैं बर्फ के पास। अब पिछली बार यहाँ पूरी जगह बर्फ ही बर्फ थी, लेकिन देखो इस बार सूखा सूखा हो रखा है। तो चलिए थोड़ा बहुत बर्फ यहाँ पर टिकी हुई है, तो थोड़ा यहीं पे बर्फ का एंजॉय लेते हैं। और बाकी देखिए यहाँ पर यह है बुरांस का पेड़, और आजकल बुरांस भी बहुत अच्छे ढंग से खिल गए हैं। लेकिन जब तक शिवरात्रि नहीं आई तब तक हम बुरांस को नहीं खा सकते हैं। पहाड़ों में मान्यता होती है कि बुरांस को तभी खाना पड़ता है जब शिवरात्रि हो जाती है, क्योंकि पहले ये फूल जो होता है बुरांस का, ये भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। तो चलिए जी फाइनली सीजन की आखिरी और पहली बर्फ मिल गई। जय हो प्रभु, हे भगवान जय हो। ये ऐसी चीजें धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है भाई। आने वाले 10 साल में ये हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो सिर्फ फ्रिज में देखेंगे, फ्रिज वाली बर्फ, ये नहीं देख पाएंगे। और बर्फ में चलने का एहसास ही कुछ अलग होता है। जब बर्फ के ऊपर चलते हैं तो एकदम खस खस की आवाज आती है, तो बहुत अच्छा लगता है भाई। हाँ, कसम से बहुत मजा आ रहा है भाई। इस साल की जो सीजन की पहली बर्फ है ना, उसके ऊपर चल रहा हूँ आज। और बर्फ में भाई संभल के आना पड़ता है, क्योंकि बर्फ जब पुरानी हो जाती है तो उसके ऊपर पाला गिरता है, तब तो एकदम फिसलने वाली हो जाती है। बाकी हमारे साथ जो पॉकलैंड आ रखे हैं, ये देखो यहाँ। आइए सर आइए। ये बैलेंस बनाते हुए जैसे दुल्हन नहीं चलती है मंडप पे फेरे लेते हुए, आराम से बोले, आराम से। हाँ यार शाबाश। एक्चुअली ये जो हमारे भाई साहब हमेशा शहरों में रहे है, तो ये पहाड़ी, लेकिन इनका बचपन अधिकांश शहरों में गुजरा है, इस वजह से ये बोल रही है क्या चीज ऐसी है? वो भाई पैदाइश शहर में और है, आखिर तू यहाँ पहाड़ों में मत हो जाना, चला जा सब आराम से आराम से। हाँ शाबाश। आज हाथ दे पकड़ भी बर्फ ही रहा यार, तू कसम से। आजा शाबाश, तू भी एंजॉय ले भाई। शाबाश बाहुबली। ये तो चलो भाई फाइनली राजेश भाई के जो दांत है वो सलामत है। जिस हिसाब से इनका बैलेंस डिसबैलेंस हो गया था, उस हिसाब से तो होने वाला था कि हो गए, लेकिन नहीं, बच गए फाइनली। एक बार फिर से हम डेंजर जोन में जाते हुए हम तो निकल लेंगे, लेकिन राजेश भाई की जिक्र करूंगा बार बार। चल भाई जरा। आइए मान्यवर, यहाँ से भी आइए, आइए स्वर्ग की सीढ़ी आ जाइए। ये हमारे शहरी बाबू। अरे वाह, बहुत सारी हनुमान चालीसा पढ़ रहा है अभी मन ही मन में। हाँ चलो भाई आगे, बच गए यहाँ से भी। क्या कर रहा तू यार? फिर इसी वजह से बचपन में गाली खाता था और आज वो आदत नहीं गई इसकी अभी तक। चल 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 चल। वाह भाई वाह, बर्फ देख के मजा आ गया, सुकून ही आ रहा है एक दिल में अलग सा। हाँ भले थोड़ा बहुत बर्फ है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है भाई। और इनके दिमाग अकर बकर हो चुके हैं, अपनी हरकतों पे आ गए। शाबाश शाबाश। दीपू बुढ़ा फॉर्म में आते हुए यकनी कुदाएंगे इसको। ये और हमारे साथ जो पॉकलैंड आ रखा है, ये बैलेंस बना के चल रहा है यहाँ। ये बोल रहा है इंजॉय छोड़ो, मैं बच के जाऊं, बहुत है। तो यहाँ पर बर्फ का गोला बनाया जा रहा है, बर्फ के साथ स्लाइस मिलाया जा रहा है। वाह 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 वाह, मजा आ गया देख के। परमानंद हमें भी दीजिए जरा आनंद। मजा आ रहा है यार। तो दीपू बुढ़ा ने बोला जब तुम खा रहे हो तो हम क्यों पीछे रहे। ये खूब बड़ा बर्फ का गोला बना के लाया हुए हैं। शाबाश, वाह मजा। और ये तो भाई साहब पीने में माहिर है, सॉरी मतलब ये भाई साहब स्लाइस पीने में माहिर है। शाबाश, सही है सही है। नंबर 1 है। हाँ अपनी मुँह से अपना प्रचार करते हुए हम क्या बोले अब। ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो भाई, समय 4:49 हो रहे हैं। तो फाइनली थोड़ा बहुत बर्फ देखने के बाद हम लोग घर जा रहे हैं, और बाकी अभी हम चौरंगी खाल के ऊपर पहुंचने वाले हैं। और हमारे राजेश भाई भी लगे हैं भाई इगराई में, इनको बहुत दिक्कत हो रही भाई। कैसा लग रहा है राजेश भाई? अब ठीक लग रहा है ना? हाँ ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये न्यूट्रल चल रहा है अभी नीचे। चलो भाई चलो, सही है। तो ठीक सामने आपको जो नज़ारा दिखाई दे रहा है, ये है चौरंगी खाल का नज़ारा। और यहाँ से हमें जाना है 13 से 14 किलोमीटर नीचे, यानी कि धौतरी गांव। और बाकी जो भी हम सामान ले गए थे, कोल्ड ड्रिंक हो गई, कुरकुरे हो गए, सारे हमने उसके रैपर सारे साथ में लाए, ताकि हम डस्टबिन में डालें इसको। चलो भाई फाइनली इसको कूड़ादान में डालते हैं। तो चलिए जी फाइनली हम चौरंगी खाल के ऊपर फिर से पहुंच गए, और बाकी यहाँ से निकलते घर के लिए। तो चलिए जी शाम की 5:15 बज रहे, फाइनली हम यहाँ से निकल पड़े गांव के लिए। और जैसे सूर्यदेव पहाड़ी के पीछे गए, उसके बाद तो बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और अभी सड़क के अगल बगल में बांज बुरांस के बहुत सारे घने पेड़ दिख रहे हैं। और देखिए जी जैसे अंधेरा होता है उसके बाद तो इस सड़क पे बहुत ज्यादा डर होता है। और देखिए थोड़ी देर पहले जो चढ़ाई नहीं चढ़ पा रहे थे, अभी कार को कितना स्पीड में भगा रहे भाई हमारे पॉकलैंड। हेलो भाई साहब, इधर देखो जरा, बढ़िया
चलो भाई साहब बहुत स्पीड में चला रहे अभी कार को। चढ़ाई पे तो इनका इंजन गर्म हो गया था, लेकिन अभी इनके हाथ में है कार एस क्रॉस, और भाई साहब मतलब 5वें गियर में भगा रहे हैं। कौन सा लैंड? पॉकलैंड हैवी इंजन बोलते हैं जिसको। तो समय अभी लगभग 7 बज रही। फाइनली हम गांव के ऊपर सड़क पे पहुंच गए थे। अभी मैं घर जा रहा हूं और साथ में थोड़ा बहुत बर्फ ला रखी है। बर्फ तो ठीक ठाक थी, लेकिन घर आते आते पिघल गए भाई। अब इसको फ्रीजर में रखूंगा ताकि कल सुबह जब धूप आएगी तो सभी लोग खाएंगे, क्योंकि बर्फ देखना तो दुर्लभ हो गया भाई। अब चलिए जी, रात के 8:30 बज रहे हैं। फाइनली मैं थोड़ी देर पहले घर आ गया था। बाकी यहाँ की बात करें तो माँ जी अभी जो राई है उसको छान रही है, यानी कि आज राई का साग बनने वाला नहीं माँ? चलो बढ़िया। सब्जी नहीं साग बोलते बोले इसको। किसी ने कमेंट किया था कि साग बोलते हैं सब्जी नहीं बोलते हैं। माँ जी राई का साग होता है, ठीक है, और इसकी कापली भी होती है, टेस्टी होती है भाई, ये बात तो सही है। और बाकी देखिए जी, हमारे घर में एक खुशखबरी आई है आज, तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के साथ भी वो खुशखबरी शेयर करता हूँ। और खुशखबरी क्या है वो माँ बताएगी। क्या है खुशखबरी? भतीजी बेटी ना, हाँ। बच्चा हुआ था। अच्छा, तो एक्चुअली जो मेरी छोटी बहन है ज्योतिका, यानी कि जो अनीता की दीदी है, तो उसका भी बेबी हो गया ने, तो वो भी माँ बन गई है। तो यानी कि मैं मामा बन गया हूँ और माँ जी क्या बनी? माँ जी बन गया बूढ़ी जी। तो मेरी बहन जो ज्योतिका, उसको बहुत बहुत बधाई हो भाई माँ बनने की। और बाकी आपके वजह से हमें भी मामा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो बहुत बहुत बधाई। आप लोग भी विश जरूर करना उसको के। और मैं मामा बन गया, मेरी माँ बूढ़ी। हमारे घर में एक दूसरा मेहमान आ गया भाई। बाकी आपको आगे बताऊंगा लड़का हुई कि लड़की हुई, वो आपको आने वाले ब्लॉग में बताऊंगा आगे। तो चलिए जी, इसी खुशी के साथ आज के ब्लॉग को मैं भी इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने पाड़ी भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावगुणा मिलता हूँ किसी अगले एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।